बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे किस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं आप। तो आपको ट्रिक्स बताएंगे कि ये इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स किस तरह याद करने हैं। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को नहीं सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है और इनको सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस भी कहा जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके शुरू में डब्ल्यू और एंड में ओ आए, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा होता है। इसी तरह वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके शुरू में आए और एंड में ओ हो, हेडक्वार्टर उनका भी जिनेवा होता है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके शुरू में डब्ल्यू या आई हो, एंड में ओ हो, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा है। जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ISO है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सब का हेडक्वार्टर जिनेवा है, एक्सेप्ट IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा नहीं है क्योंकि इसके शुरू में आई और एंड में ओ है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी कोई भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिसके शुरू में डब्ल्यू और एंड में ओ हो, या फिर शुरू में आई और एंड में ओ हो, उनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट, वीना ऑस्ट्रिया का ये कैपिटल सिटी है और ये उन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिन रिलेटेड होती हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो, एटॉमिक एनर्जी से या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, उन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वीना है। ओपेक का, IAEA का और UNIDO का हेडक्वार्टर वीना है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका हेडक्वार्टर वीना है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस है। तो एजुकेशन से रिलेटेड यूनेस्को है, OECD है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर पेरिस से। फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं, उनका हेडक्वार्टर रोम, इटली है। तो जैसे FAO है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। WFP, ये फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन फूड से रिलेटेड है और इनका हेडक्वार्टर रूम में है। नेक्स्ट है हैगू, नेदरलैंड का ये शहर है हैगू। हैगू, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेटेड होती हैं, कोर्ट से रिलेटेड होती हैं, क्रिमिनल या केमिकल वेपन से रिलेटेड होती हैं, उनका हेडक्वार्टर हैगू होता है। हैगू जिन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, उसमें ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका भी हेडक्वार्टर हैगू है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो रिलेटेड हैं क्रिमिनल कोर्ट या फिर केमिकल वेपन से, उनका हेडक्वार्टर हैगू में है। लंदन, UK का ये कैपिटल है। तो इसके लिए ट्रिक है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। तो आई से IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको IMO कहते हैं। AM से एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, IMO, इनका हेडक्वार्टर लंदन में है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एंड कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का हेडक्वार्टर भी लंदन में है। तो यहाँ पे ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं, आई एम कॉमन मैन इन लंदन। तो लंदन कैपिटल सिटी है इन चार ऑर्गेनाइजेशंस का, आई एम कॉमन। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स। तो यहाँ तक ये वीडियो था। कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।